हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी पीएसआई के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 20 दिन बच गए हैं आप लोगों के पास। इस वीडियो में हम लोग कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस करेंगे कि 20 दिन में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। ये सब फालतू की हवाबाजी कोई नहीं करने वाले। बट हाँ, एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये जो 20 दिन अपने को यूज़ कैसे करना है सिंपली। कि और ये स्ट्रेटजी ना उन्हीं लोगों को काम आएगी जो पिछले 1 साल से पढ़ रहे होंगे। ये नहीं होगा कि जो लोग अभी आए और एकदम से पढ़ के पेपर निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आरपीएससी के पिछले पेपर्स भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो जो लोग ये सोचकर इस वीडियो को देख रहे हैं कि हाँ 20 दिन में कैसे क्लियर करें एग्ज़ाम, वो मत देखो, उनके लिए नहीं है ये सब। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि हाँ जिन्होंने पिछले 1 साल मेहनत की है, 2 साल 3 साल जितने टाइम से भी वो मेहनत कर रहे हैं। ये वीडियो इसलिए है कि लास्ट में क्या होता है कि हम लोग ना, हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिव अप करने लगते हैं। चाहे वो फियर फैक्टर मान लो, चाहे वो उन्हें लगता है कि यार बहुत सारा सिलेबस था, वो टाइम पे रिवाइज नहीं हो पाया, उतने ज़्यादा टेस्ट नहीं लगा पाए, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में बन रहे होते हैं। और वो इस टाइम को, जो ये पीक टाइम है, अभी तक क्या था कि आपने एनर्जी को आपने बढ़ाते गए पीक पे आ गए बिल्कुल। और ये वही टाइम है जहाँ जहाँ पे अपने आप को खुद को स्टेबल करना है आपको, वरना आपकी एनर्जी अभी डाउन होने लगेगी और ये नहीं होने देना है। तो इन चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन या कौन से टॉपिक्स अभी हम रिवाइज करें, क्योंकि सारी किताबें सारे नोट्स तो हम बिल्कुल रिवाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक अप्रोच होती है किसी भी एग्जाम को लेके कि लास्ट के दिनों में क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं वो हमें डिस्कस करने, वो रिवाइज करने चाहिए और कैसे रिवाइज करने चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें ये अगले दिनों में रिवाइज कैसे करना है, प्लस में वो प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स कौन से होंगे जो आरपीएससी बार बार जिन पे क्वेश्चन पूछ रही है। अब ये प्रायोरिटी लिस्ट हमने कैसे बनाई थी, सेल्स टीम ने कैसे बनाई, ऐसे ही नहीं है कि आग बंद करके हम लोगों ने आप लोगों को टॉपिक के नाम दे दिया, ऐसा नहीं है। हमने 2025 में जितने भी आरपीएससी के एग्जाम हुए, 24 में जितने एग्जाम हुए, वो सारे पेपर्स कलेक्ट किए, वो सारे पेपर रीड किए, उनसे टॉपिक्स देखे गए कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछ रहा है आरपीएससी। जैसे इंडियन पॉलिटी में कौन सी वो लिस्ट होगी जो हमें एज ए स्टूडेंट लास्ट में रिवाइज कर लेनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक्स के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछा जा रहा है जहां से क्वेश्चन, और जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के पूछने की, तो मुझे वो टॉपिक ज्यादा इजीली रिवाइज कर लेना चाहिए या ज़्यादा जल्दी रिवाइज करना चाहिए, रेदर देन कि मैं उन टॉपिक्स को उठाऊं जहां से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे हर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी लिस्ट हम लोगों ने बनाई है। हम ये बिल्कुल नहीं क्लेम कर रहे कि वहां से ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। लेकिन ये जो लिस्ट बनाई गई है ये उस बेसिस पे बनाई गई है जो आरपीएससी ने 2025, 2024, इवन 2026 में भी जो एक दो पेपर लिए हैं, उन पेपर्स को स्टडी करके एनालाइज करके ये लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, मैं यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब उन टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अभी जो 20 दिन आप लोगों के लिए बचे हैं उसको यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे आप अपने सेगमेंट में उसको ब्रेक कर लेना। देखो, सबसे पहली चीज ना आप सबको ये पता होना चाहिए प्रायोरिटी क्या, कि कौन से टॉपिक्स हैं या कौन सा सब्जेक्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या रीसेंट के एग्जाम्स में भी आपने ये चीजें देख ली होंगी। जैसे आप सबको पता है कि भाई करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ना, करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसका जो लेवल है वो ऐसा हो गया कि हमें बहुत टफ या डिफिकल्ट हो गया है उन क्वेश्चंस को फेस करना, और ये भी नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको हमें बहुत तरीके से देखना पड़ेगा कि हाँ इसको कितनी डेप्थ में जाके पढ़ना है। लेकिन सब्जेक्ट्स की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट्स में आप लोग इस तरीके से डिवाइड कर लो, एक तो राजस्थान जीके वाला पार्ट और एक इंडियन जीके वाला पार्ट, प्लस में करंट अफेयर्स। आप अपने दिन को ना ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कम से कम 10 से 12 घंटे अभी पढ़ाई करोगे, क्योंकि रिवीजन का टाइम है, लास्ट कुछ दिन बच गए हैं पेपर को, तो इतने घंटे आप लोग पढ़ रहे होगे।
अब आपको इनमें अपने दिन को कैसे डिवाइड करना है ना, तो मैंने आपको बताया कि 3 सेगमेंट्स, एक तो राजस्थान जीके वाला पार्ट, एक इंडियन जीके वाला पार्ट और एक करंट अफेयर्स, ऐसे ब्रेक कर लो आप, ठीक है। प्लस में जो आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी भी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरा एक बड़ा पेपर है, तो वो आप अलग से चलाओगे ना। तो आपको क्या करना है कि आप अपने 10 से 12 घंटों को, है ना, या मैं ये मान के चलता हूँ कि 12 आवर्स हैं, इनको इस तरीके से डिवाइड कर लो आप कि आपको 3 घंटे जीके वाले पार्ट कर, राजस्थान वाला पार्ट करना है, 3 घंटे इंडियन जीके वाला पार्ट करना है और 3 ही घंटे आपको हिंदी वाला पार्ट करना है। फिर जो बचे हुए 3 घंटे उसमें क्या करना है कि 1 घंटे आप एक दिन में 1 मंथ का करंट अफेयर्स उठाओ। ऐसा नहीं है कि आप एक पूरी बुकलेट को 1 घंटे में अब पढ़ दोगे, अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो। अब आपने वो पहले पढ़ी होगी। ये ऐसा नहीं कि 3 घंटे में 1 घंटे में चीजें हो जाएंगी, नहीं होंगी। ये तभी हो पाएंगी जब आपने पहले पढ़ा होगा। मैंने वीडियो में पहले ही ये चीज क्लियर कर दी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है। ऐसा नहीं कि अब आप आए और 1 मंथ का करंट अफेयर्स आप उठा के पढ़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप स्किम तो तब करोगे ना जब आपने ऑलरेडी उसको 2 से 3 बार पढ़ रखा होगा, तब आप जाके देखोगे कि हाँ ये न्यूज मेरे को पढ़नी है नहीं पढ़नी है। इसके बाद जो टाइम है ना, आपको क्या करना है कि डेली आप ना 50 एमसीक्यू तो लगाओ ही लगाओ, 50-60 एमसीक्यू आपको सोल्व करने ही करने हैं। फिर आप इनको एनालाइज भी करो कि हाँ क्या मिस्टेक आप इनमें कर रहे हो। आपको ये पेपर लगाना नहीं छोड़ना है अभी, तो एटलीस्ट 15 दिन तो है ना, 20 दिन है, लास्ट के 5 दिन आप कुछ मत करना भले ही इसमें पेपर वाली चीज में, बट आपको 15 दिन तो ऐसे डेली 1 से 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन सोल्व करने ही करने हैं। ये पार्ट आप मिस नहीं कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अपने दिन को ब्रेक कर लो, है ना। आप ऐसे भी कर लो कि जैसे अगले 6 दिन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना है ऐसे। फिर एक सेगमेंट आपको, एक रिवीजन अगले 6 दिन का, मतलब आपके 2 रिवीजन तो ऐसे हो जाने चाहिए कि फर्स्ट रिवीजन इस वीक में, अगला रिवीजन अगले वीक में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप 6-6 दिन में अपने सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड कर लो कि हाँ पहले मेरे को आज कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं राजस्थान वाले, आज इंडिया वाले कौन से पढ़ने हैं, लेकिन 6 दिन में आपका पूरा सिलेबस ऐसे डिवाइड हो जाना चाहिए। रिवाइज करने के लिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब पढ़नी है, जी नहीं, किताब नहीं पढ़नी है। उसके लिए आप क्या करो कि एक बार PYQs भी देख लो, जो हम आपके साथ प्रायोरिटी लिस्ट अभी शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप उसको एक बार देख लेना। आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार ये जो टॉपिक्स हैं यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो आप रिवीजन के टाइम पे भी जो, चाहे वो बुक्स हैं चाहे वो आपके नोट्स हैं, वो आपको एक लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है ना। आप अभी पढ़ सकते हो, है ना, उसका कोई फायदा नहीं है कि आप लाइन टू लाइन, और ना आपको चीजें याद होंगी। वो तो अब चीजें आपको सिर्फ देखनी है कि हाँ ये टॉपिक था, इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलरेडी पहले पूछा भी हुआ है, तो मैं बस इतनी इतनी चीजें अब करूंगा। आपको बस देखनी है चीजें, फटाफट चीजें कवर करनी है। आपके पास हो सकता है नोट्स में वो टेबल फॉर्मेट में हो, है ना, जो भी नोट्स होंगे तो उनमें टेबल फॉर्मेट में होगा, या एक पेज पे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपने एक पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स, DPSP सब एक एक पेज के ऊपर लिखा, बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स बना रखे हैं, उनको याद करेंगे, उनको वैसे रिवाइज करो आप, ठीक है। आपने इंडियन हिस्ट्री में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव हो, किस साल में बनी, कितने मेंबर्स है, कौन कौन से मेंबर्स है, उनके नाम, तो आपने इनकी एक टेबल बना रखी है और आप उस टेबल को पढ़ लो फटाफट। या फिर स्पेक्ट्रम में पीछे जाके जो इंडेक्स दे रखा है उस इंडेक्स को बार बार रिवाइज कर लिया आपने। तो आपको ऐसे चीजें करनी पड़ेंगी। आप लाइन टू लाइन तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो, और ना उस चीज में जाना, वरना टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्लस में क्लासेस देखने का टाइम भी नहीं है, ये चीज हम बहुत पहले आपको बोल चुके हैं, है ना। क्लासेस देखने का टाइम नहीं है, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आप रिवीजन क्लासेस ले रहे हो, है ना, अब उसका कितना फायदा आपको हो रहा है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना। हम किसी के ऐसे अगेंस्ट नहीं है बिल्कुल भी, बट हमारा ऐसा मानना है कि चीज़ें जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो हमारे दिमाग में रहती हैं और हम ज़्यादा इफेक्टिवली उनको याद रख पाते हैं, रेदर देन किसी को बस सुन लिया सिर्फ, क्योंकि क्लासेस में सिर्फ आप सुन रहे होते हो,
ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, फिर बात आती है कि आपको रिवीजन में एक चीज का और ध्यान रखना है कि जितने भी अभी टेस्ट पेपर्स लगाए हैं आपने, ठीक है, ये टेस्ट पेपर जो मैंने आपको बताया कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है ना, आपको ये जो टेस्ट पेपर्स हैं वो एनालाइज करने हैं, इनके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। जितने भी पेपर, चाहे किसी ने 10 लगाए हो, 20, 30, 40, 50 पेपर्स लगाए हैं, तो वो आपको रिवाइज करने हैं। लास्ट के जो 5 दिन आपके पास बचेंगे ना, लास्ट वीक के जो 5 दिन है, उन वीक में आप कोई भी टेस्ट मत लगाना। आप सिंपली जितने भी टेस्ट आपने लगाए हैं, चाहे वो मिनी टेस्ट हैं, चाहे वो मेजर टेस्ट हैं, वो सारे के सारे टेस्ट आपको रिवाइज करने हैं। अगर आपने एक बार वो टेस्ट कभी लगाया था, मान लेते हैं कि वो आपने पिछले साल लगाया होगा, कोई भी टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हुई होगी, तो उसका जो पहला टेस्ट था वो आप सोचो आपने कब लगाया हो, क्या उस टेस्ट के क्वेश्चंस आपको याद हैं? क्या आपने जो गलतियां उस टेस्ट में की थी, क्या अभी आपको पता है कि वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है? तो आप जाके उस टेस्ट को दोबारा से देखो, उन क्वेश्चंस को देखो कि हाँ कौन से क्वेश्चंस थे जो आपने गलत किए थे उस टाइम पे, तो उनके सॉल्यूशंस को पढ़ो। आपके लास्ट के 5 डेज आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर्स पढ़ने हैं, पेपर्स के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी कोचिंग में आपने टेस्ट सीरीज लगाई, कहीं पे भी लगाई हो, चाहे वो बनाते तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, तो इस बहाने से आपका सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने जो अपने क्वेश्चन बैंक बनाए हुए हैं वो आरबीएससी की बुक से बनाए हुए हैं, आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं। तो आप उन क्वेश्चन बैंक्स के बहाने से आप अपने आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स को रिवाइज कर सकते हो। आपको दोबारा से वो किताबें उठाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कोई भी टेस्ट सीरीज आपने लगाई तो उसके सॉल्यूशन में ब्रीफ में चीजें दी हुई होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ पे कि 1-2 लाइन में आंसर आपको मिल जाए, नहीं, बहुत डिटेल में आंसर दिया हुआ होता है और वो प्रॉपर जो पैराग्राफ आपकी बुक्स में दिया होता है वो वही होता है और उसके साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, तो वो उसको रिवाइज करो आप जाके। क्लियर है? तो ये ऐसे आपको चीजें करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे प्रायोरिटी लिस्ट में आप सबको ये चीज मैंने पहले भी बता दी, अब आपको ये बात पता होनी, जैसे मैथ्स रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 10 में से 5, 7, 8 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे ना मैथ्स और रीजनिंग को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार ये तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हो, इजीली कर। 8 से 9 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे भाई। और जैसे आरपीएससी पेपर बना रही है तो जो जीके वाला पेपर तो बहुत टफ हो ही रहा है ना सबके लिए, बट मैथ्स एंड रीजनिंग आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसको मत छोड़ना, चाहे भले ही आप दिन में 5 से 10 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लोगे ना टॉपिक वाइज भी, तो भी आप इजीली चीजें कर पाओगे। फिर इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी में भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से चीज़ें पूछी जा रही है। जैसे आप देखोगे ना, आप ये अभी हम लोगों ने, हो सकता है लिस्ट अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हो, बट हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आप देखना कि आर्टिकल्स ना डायरेक्टली आपसे पूछे हो, सीधे आर्टिकल्स दे रखे हैं, और ये आर्टिकल्स की लिस्ट है जो मोस्टली रिपीट हुए हैं पिछले पेपर्स में। तो ये आर्टिकल्स आप डायरेक्ट पढ़ के जाओगे, ये नहीं कि यही सिर्फ यही पढ़ने नहीं, इसके अलावा भी जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की कोई लिस्ट होगी आपके पास, आप वो लिस्ट रखो, या हम लोग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, उसको बार बार रिवाइज करो आप। ठीक है, अब क्योंकि आर्टिकल से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पॉलिटी में हमें इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे पार्लियामेंट वाला जो पार्ट है, पार्लियामेंट में भी आप देखो लोकसभा से, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनी बिल से क्वेश्चन आएगा, आपके मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन है, सेंसर मोशन है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कोई हो सकता है कि ऐसी स्टेटमेंट दे देगा कि आपको सेंसर मोशन की स्टेटमेंट दे दी, आपसे पूछ लेगा कि ये कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रोविजन होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में पूछ लिया, ओके, आपसे ये प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, एडजर्नमेंट, इनके डेफिनेशंस दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा अलग है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है जब आप पार्लियामेंट पढ़ोगे, क्योंकि ये इनसे रिपीट हो रही चीजें। सेम ऐसे ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन
बार बार रिपीट हो रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस, कौन वोट करता है, कौन वोट नहीं करता, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, उनका अपॉइंटमेंट क्या है, आर्टिकल 75 क्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इनकी क्वालिफिकेशन, कौन ओथ देता है, किसको ओथ दिलाता है, ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनकी टर्म्स, इनकी एमूलमेंट्स, ये आपको रिवाइज करना है। ये चीजें जब आपको पता होती हैं कि हाँ पिछले सालों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तब आप इनको फटाफट चीजों को कर पाते हो। फिर ऐसे ही जुडिशरी से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। रिट से क्वेश्चन पूछ लिया, जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन पूछ लिया, या केसेस जो हैं जुडिशियल रिव्यू के इंपोर्ट, कौन सा किस साल में केस आया था, कोई केस किस चीज से रिलेटेड था, क्या डिसीजन आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट का, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन से केसेस हैं वो आपसे, उनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। ओके, आपसे हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी जैसे आर्टिकल्स आपसे पूछ लेगा, जजेस की अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उनकी सैलरी, उनका टेन्योर, ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये आपसे पूछा है। पर्टिकुलर पर्सनालिटीज कौन कौन से रिलेटेड हैं उनसे, ओके, तो ये सारी आपको रिवाइज करनी है क्योंकि यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए। फिर ऐसे ही अगर हम कमीशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमीशन है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप देखना जाके पेपर में हर बार एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्शन कमीशन में, तो इसको जरूर आप देखना। ये प्रायोरिटी लिस्ट जब आप सेट करोगे, कमीशन तो पढ़ने तो सारे ही हैं, आपने हो सकता है एक टेबल बना रखा हो सारे कमीशंस की, अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल, उनका टेन्योर, उनकी सैलरी, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस, वो बना रखे होंगे सब आपने। बट इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ के जाना, ये सबसे पहले रिवाइज करना है आपको जब आप कमीशंस रिवाइज कर रहे होगे। सेम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे ही अमेंडमेंट्स डाले हुए हैं, तो वो लिस्ट निकालो, उस लिस्ट को पढ़ लो कि कौन सा अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड था, कौन सा अमेंडमेंट किस साल में आया था, कि क्या प्रोविजंस थे इसमें। या तो आपको अमेंडमेंट दे देगा या साल दे देगा या कौन सा प्रोविजंस है वो दे देगा। प्रोविजन से सीधा ये पूछ लेगा कि कौन से अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो क्या या तो मैच करा लेगा या स्टेटमेंट्स में दे देगा उसको, तो वैसे आपको ये देखने हैं। फिर ऐसे ही आपको फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर डीपीएसपीज पे आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, इवन थोड़ा डीप में जाके भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, जैसे आर्टिकल 19 ए बी सी भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 21 में क्या प्रोविजन थे, 21A कैसे अलग है, ओके, किस पर्सन ने, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या चीज़ बोली हुई है, तो वो भी आपके लक्ष्मीकांत की किताबों में दी हुई है, तो वो स्टेटमेंट कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसे चीजें आपको देखनी है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज की एक बार लिस्ट देख लो। कई बार क्या होता है कि सिंपल सा क्वेश्चन हमें याद नहीं आ रहा होता, तो जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए कि जैसे जुडिशरी वाले हैं या फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसबी, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आप ये मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो इस सेगमेंट से ही आ जाते हैं। तो आप प्रायोरिटी पे इसको रखो कि पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो हमें पहले ये टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करना है। अब डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सब आपने इतनी बार पढ़ लिए होंगे कि उनको रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता कि आपको 1-2 घंटे से ज़्यादा समय आपको लगेगा। आप फटाफट देखोगे, आपको चीज़ें कर ली होंगी। इवन आपने जो टेस्ट सीरीज लगाई हुई, उन टेस्ट सीरीज में इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा इनसे कि वो आपको याद हो भी चुका होगा, तो वो आपको करना ही करना है। इंडियन इकोनॉमी, ये भी लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, है ना, जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट यहाँ से बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आरबीएससी की किताब में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है या फिर आपने एनसीईआरटी की किताबों में वो जो डेफिनेशंस होती हैं वो की हुई होती हैं, और वहाँ से ही क्वेश्चन आता है। अब जैसे आप इकोनॉमिक्स में ना पर्टिकुलरली थीम्स हैं, जैसे भाई मॉनेटरी पॉलिसी से आपसे पूछ लेगा, या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, नाबार्ड, सिडबी, सेबी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, ठीक है, एनपीएस क्या होता है, ये इन थीम से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो अब आपको इनकी डेफिनेशंस, ओके, कितना अभी प्रेजेंट में कौन सा रेट है, हो सकता है वो वैल्यू आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले। फिर इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन की टाइप्स किस तरीके से मेजर की जाती है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, कोर इन्फ्लेशन क्या है, ओके, हेडलाइन इन्फ्लेशन से कैसे है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब इनकी टाइप्स आपको, और ये फटाफट आप डेफिनेशंस भी पढ़ जाओगे तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि अपने को इनमें पूरा ही सारी चीज़ें डीप में पढ़ोगे, नहीं, आप ऊपर से इनकी डेफिनेशंस वगैरह आप पढ़ के जाओगे। अगर कोई जैसे मतलब सीपीआई किस तरीके से मेजर की जाती है, कौन कौन से तरीके हैं, या फिर डब्ल्यूपीआई में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन रिलीज करता है, ये पढ़ा होगा आपने, बट वही चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी है। फिर थर्ड थीम अगर हम देखें तो जीडीपी और नेशनल इनकम, भाई इनके ना जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं। जीडीपी का फॉर्मूला, एनडीपी का फॉर्मूला, एनएनपी का फॉर्मूला, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। वहाँ पे मैच भी करा सकता है कि आपको जीडीपी दे देगा, जीएनपी दे देगा, आपके सामने फॉर्मूला लिखा होगा, आप बताओ कि कौन सा सही है, मैच है या नहीं है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी वाले पार्ट से देखें तो जैसे एमएसपी होगी, या क्रॉप्स के बारे में, खरीफ, राबी, जेड क्रॉप्स, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशंस हैं वो भी आपसे पूछ ले कि कौन सा किस टाइप का रेवोल्यूशन है, वो बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं। ओके, पर्टिकुलरली यहाँ से स्कीम से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पर्टिकुलरली स्कीम है, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट, वहां से मतलब जो गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट थीम अगर हम लोग देखते हैं तो बजट और फिस्कल पॉलिसी, है ना, आपको इससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इनके फॉर्मूलाज आपको पता हो, प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट क्या होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बजट, ये टाइप्स ऑफ बजट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आप अच्छे से करके जाओगे, और वो सारी स्कीम्स नहीं करनी होती, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो आपको करनी है। स्कीम से रिलेटेड मैं एक और बात बता दूं आपको, जैसे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो था उसमें जितनी भी स्कीम्स या पॉलिसीज आप लोगों को दी हुई थी, उन पॉलिसीज की डेट्स आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, और इसके लिए हम लोगों ने एक पीडीएफ जो है कंपाइल करके कि जितनी भी राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, पोर्टल्स वो कब लॉन्च किए गए थे, उनकी डेट मेंशन हुई थी, वो डेट्स हम लोगों ने पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। आप लोग वहां से जाके, 2 पेज की है वो, आप फटाफट उसको देख सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा फंस सकता है जिसमें डेट मेंशन की हुई होगी। ठीक है, साइंस एंड टेक, ठीक है, मैं ये इंडियन जीके वाला पार्ट आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसे ही हम लोग राजस्थान से रिलेटेड भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट से टॉपिक देखोगे, इन्वायरमेंट भी जैसे मेंशन किया हुआ था, तो इन्वायरमेंट में कन्वेंशंस जो हैं, ये ज्योग्राफी में भी होता है, बट आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट जो है हमारा साइंस एंड टेक में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में है या नहीं है, कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, रिजर्व्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स अभी कितनी बन गई हैं, कौन सी नई बनी है, फर्स्ट कौन सा था, ओके, कितना एरिया राजस्थान में कवर कर रहे हैं, राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसरो और जितने भी स्पेस मिशंस हैं लेटेस्ट में 2025 वाले, ठीक है, ये आप कर लेना भाई अच्छे से। हम लोगों ने जो हमारा 1 पेजर नोट्स आते थे उसमें इसरो मिशंस जो हैं, स्पेस मिशंस हैं, वो सारे के सारे आपके साथ पीडीएफ बना के शेयर किए हुए हैं, और वो प्रॉपर इसरो की वेबसाइट से उठा के दिए हुए हैं आप लोगों को। डिफेंस और डीआरडीओ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई, उनका क्या टाइप है, क्या रेंज है उनकी, ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए, कहाँ से लॉन्च की गई। डीआरडीओ के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप देखोगे तो डीएनए, आरएनए से जीन एडिटिंग पे क्वेश्चन, CRISPR-9 पे भी, Cas9 पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। ठीक है, बीटी कॉटन, वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन जो इंडिया में थी, स्टेम सेल्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये मोस्ट रिपीटेटिव थीम्स थी बायोटेक्नोलॉजी में जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर ऐसे ही आईटी एंड एआई वाला जो डिजिटल वाला पार्ट है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, 5G, डिजिटल इंडिया, 7 पिलर्स डायरेक्टली एक बार पूछ लिए थे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनमें कौन सा इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव, कोई पॉलिसी आई है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक साइंस में आप देखोगे तो आपसे जनरली आप देखना बायो से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रादर देन कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो बायो में कैसे दिखते हैं, जैसे आपसे डिजीज वाले क्वेश्चन, आपको हेल्थ और फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो वो सारे के सारे आप लोग एक बार देख के जाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री या जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ो तो उसको एप्लीकेशन बेस्ड उसको रिवाइज करना है आपको।
ऐसे ही एक लिस्ट बना लो इंडियन हिस्ट्री की। ओके, इंडियन हिस्ट्री में जैसे 1857 से ऐसे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, कौन से लीडर थे, कहाँ पे थे। ओके, फ्रीडम मूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है भाई, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता। तो आपके पास एक क्रोनोलॉजी बना लो आप ना, पूरा 1947 तक का एक लिस्ट बना लो कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था, कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, कौन सा एरिया था जहाँ पे वो इवेंट हुए थे या मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ओके, कौन कौन से जो उनमें लीडर्स मेंशन किए गए थे। ओके, वो आपको पता होना चाहिए। कई बार वो पूछ लेता है, फिर क्रोनोलॉजी पूछने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में जनरली है ना इजी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये सिलेबस ही है जो एग्जैक्टली दिया होता है, बट इसमें भी आप देखोगे तो माउंटेन्स है या इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे देखो, है ना। फिर आपका ये, क्योंकि ये मेंशन किए गए हुए हैं, इन्वायरमेंट वाला पार्ट मैंने साइंस टेक में आपको बता दिया था, तो ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली कवर कि कौन सा कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, इंडिया वाले में भी आपको यहाँ से जैसे मिनरल्स मेंशन किए गए थे, आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल एंड गैस, कहाँ पे है, कौन सी माइंस कहाँ पे है, इंडस्ट्री कौन सी रिलेटेड है इनसे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोगों ने टेस्ट में इतने लगा लिए होंगे, वरना आप एक काम करना, अगर आपको रिवाइज करना है तो ना, इनके नोट्स हम लोगों ने अपनी ऐप के ऊपर शेयर किए हुए हैं, जाओ, छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, उनको फटाफट भी पढ़ सकते हो आप। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पेपर के थ्रू पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको अपने पेपर में बहुत देखने को मिलेंगी इस बार पीएसआई वाले में। ठीक है, मैच वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, करेक्ट नॉन करेक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है उसमें। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट आपको मैच द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चन, या मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे, तो उन पे आप एक बार अच्छे से ध्यान दे लेना भाई। ठीक है, अब आपको ना, मतलब वही मैंने आपको बताया, रिवाइज करना है पूरा। रिवाइज का आपको तरीका बता दिया मैंने कि हाँ किस तरीके से आप अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लो। ठीक है, दूसरा, आप ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये एक बार देख लो, और ये जो टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो आरपीएससी ने बार बार पूछे हैं, तो इनको एक बार रिवाइज करके ही जाना है। जो आप पढ़ रहे हो वो तो आप पढ़ ही रहे हो, बट हाँ इनको भी रिवाइज करना है, क्योंकि कई बार, क्या मतलब बहुत बार जो आरपीएससी का आप ट्रेंड देखोगे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीछे वाले पेपर से। ठीक है, और दूसरी चीज़ भाई, बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आपने मेहनत की है, आपका सपना है, किसी ने आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया है ना, और दबाव मानना भी नहीं है, आपकी चॉइस है। आप बनना चाहते हो ऑफिसर, ठीक है, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो। आप सोचते हो कि 12-12 घंटे, 13-13 घंटे की क्लासेस ले लेंगे और हमें उनसे चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लिए मेहनत करो, आपके लिए और कोई मेहनत नहीं कर रहा है। आपको पता है कि आप क्यों बनना चाहते हो, किसको आपको जवाब देना है, किसको नहीं देना है। अभी क्या ना, इस समय पे आप लोगों के साथ ये भी होगा कि आप लोग ये भी सोचोगे कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। पेपर अभी दिया भी नहीं है आप लोगों ने, लेकिन दिमाग में ये सवाल बनने लग जाएंगे कि नहीं होगा तो क्या होगा। छोड़ दो ना यार, क्यों सोचना है अपने को उसके बारे में। पहले अभी पेपर दे तो लेना, मैच एक बार स्टार्ट तो हो, पहले मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ और आपने गिव अप कर दिया, अभी ये टाइम आएगा। एक और चीज जिसका आपको अभी ध्यान रखना है, ऐसे दोस्तों से बच के रहना जो अभी आपको आके ना एकदम से रैंडम से कोई क्वेश्चन बोल देंगे कि ये बताइए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा या इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और वो क्वेश्चन आपने हो सकता है ना पढ़ा हो। उससे आपका ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि यार इसको तो ये चीज पता है, मेरे को नहीं पता। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। फालतू में कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अगर आपको अभी कैसे टाइम यूटिलाइज करना, तो सिंपल भाई, चाय की तड़ी पे जाता हूँ तो ये सब डिस्कस मत करो। एक इस तरीके से छोटे छोटे पेजेस बना के रख रखे होंगे आपने लोगों ने, शॉर्ट नोट्स, जाओ एक टेबल या फिर आप लोगों के पास में कोई ऐसी लिस्ट होगी, उस लिस्ट को पढ़ लो कि हाँ यार मैं जब चाय पीने जाऊँगा ना तो मैं इस लिस्ट को पढ़ लूँगा, ये
फंडामेंटल राइट्स का एक बार देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक बार देख लिए, मैंने न्यूज़पेपर सारे देख लिए, इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से थे, किस किस के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन निकाली गई थी, तो वो देख लिया। आप ऐसे करो, वो एक बार दोस्त से वो पढ़ा दो कि यार एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ना कि कोई भी आया और आपसे एक क्वेश्चन थ्रो कर दिया कि हाँ, और वो क्वेश्चन समझो, अब आप बैठे हुए हो लाइब्रेरी में कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा होता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। ये मान लो कि सिर्फ 20 दिन हैं आपके पास, 20 दिन, मैं तो 15 ही बोलूँगा कि 15 ही दिन हैं जब आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अपना बेस्ट दो, बाकी किसी को प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि जॉब में जाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूट ही रही हैं जीवन में। इसलिए रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।